नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। नवंबर का मंथ 2025 नवंबर मंथ जाते-जाते नवंबर का जो मंथ है ये आप लोगों को क्या कुछ देकर जाने वाला है, क्योंकि गाइस हर मंथ होता है कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। ठीक है, कुछ लेता है, कुछ देता है, खुशियां होती है, गम भी होता है। इस प्रकार से हर मंथ जो होता है वो कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। उसी प्रकार से हर साल जो होता है वो भी कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। काफी सारे लेसन होते हैं, है ना, काफी सारे घटनाएं होती है, कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम ये जो 2025 का जो नवंबर मंथ है ये जाते जाते आप लोगों को क्या देकर जाने वाला है, किस प्रकार से जो बाकी की जो बची हुई जो दिन है वो आप लोगों के लिए किस प्रकार से होने वाला है, यही हम टैरो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर रही है उतना आपको लेना है, बाकी का मनोरंजन के तौर पर आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, और वीडियो अगर अच्छा लगता है, रीडिंग अगर अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी और अपने पॉजिटिव कमेंट्स अवश्य शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नवंबर का जो मंथ है ये मेरे व्यूअर्स के लिए जाते जाते क्या ब्लेसिंग देकर जाने वाला है, क्या गुड न्यूज देकर जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नवंबर का जो मंथ है, जो बाकी की जो बचे हुए जो दिन है वो मेरे व्यूअर्स के लिए किस प्रकार से रहने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, कुछ ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली है गाइस नवंबर मंथ जाते जाते, कुछ ऐसी चीजें, हिडन चीजें आपको पता लगने वाली है ना, जो अभी तक आपसे छुपाई गई है, या फिर वो कोई पर्सन हो सकते हैं, क्या कोई आपकी फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, है ना, जिन लोगों ने आपसे कुछ छुपाया हुआ है, वो जो राज है वो आपके सामने में आने वाला है नवंबर मंथ के लास्ट तक। ठीक है, तो कुछ छुपाया गया है आपसे, या फिर आपको कुछ चीजें जो है वो पता नहीं है, या फिर कोई आपको कोई राज बताना चाहता है। इस प्रकार से कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई हुई है। ठीक है, साथ में मैं देख पा रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपका कहीं पर पैसा रुका हुआ है तो पैसे आने के पूरे चांसेस नवंबर मंथ में आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी में रहने वाले हैं गाइस, आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो मंथ होगा जाते जाते कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, अपने काम को करने के लिए बहुत उत्साह से भरे हुए रहने वाले हैं, और बहुत ही पॉजिटिव विचारों के साथ में आप अपने कार्यों को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ नए प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नए आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, उसे उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, है ना, उसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इस प्रकार से नवंबर मंथ की मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है गाइस, तो नवंबर मंथ जाते जाते आपके बहुत सारे काम पूरे होने वाले हैं, जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब आप कहीं मुझे ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे गाइस आप लोग की, आप लोग सबसे पहले तो मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप लोग सरेंडर की एनर्जी में है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फेथ है ईश्वर के ऊपर रखा हुआ है, ईश्वर के ऊपर आपने सब कुछ छोड़ दिया है, ईश्वर के हाथों में अपने जीवन की जो डोरी है वो आपने दे दी है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके साथ में भी जस्टिस हो रहा है। जितना विश्वास आपने ईश्वर के ऊपर बनाकर रखा है तो ईश्वर आपके विश्वासघात नहीं करने वाले है गाइस, है ना, जितना विश्वास आपने रखा हुआ है, जितना पेशेंस रखा हुआ है ईश्वर के ऊपर फेथ रखकर, वो आपका जो विश्वास है ईश्वर कायम बनाकर रखने वाले हैं। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने सरेंडर कर दिया है ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा।
तो आपने बोला है कि मेरा कुछ नहीं लग रहा है, सब कुछ आपका है ईश्वर, है ना? जो देना है वो दीजिए, जो लेना है वो लीजिए। इस प्रकार के सरेंडर के भाव में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जब हम सरेंडर के भाव में होते हैं गाइस, तभी ईश्वर की कृपा हमारे जीवन के ऊपर स्टार्ट होती है, तभी से ईश्वर का कार्य स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से आपके जीवन के ऊपर ईश्वर का जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है। ईश्वर ने आपके जीवन की जो डोरी है अपने हाथ में पकड़ ली है, ठीक है? तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जो सारे जो काम है ना? पैसे से रुके हुए काम मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकते हैं रियल एस्टेट में आपका कोई पैसा फँसा हुआ है ना? आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन प्लॉट सेल नहीं हो रहे हैं, रुका हुआ है पैसा, है ना? जिस प्रकार से आना चाहिए, जिस प्रकार से ग्रो होना चाहिए, उस प्रकार से आपको बेनिफिट नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बेनिफिट 100% नज़र आएँगे गाइज़ आपको। अभी थोड़ा-सा स्टक टाइम पीरियड आप लोगों का चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है ना? स्पीड नहीं ले रहा है, लेकिन धीरे-धीरे ही ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे नवंबर का जो मंथ है, मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड लेता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। फिर भी अगर कुछ कार्ड बाद में निकल कर आएँगे गाइस, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा ग्रो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन डेफ़िनेटली जो भी आपका मनी अमाउंट है, जो भी रुका हुआ जो कार्य है, वो धीरे-धीरे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है 100%। आप मतलब प्रोसेस में हैं, ग्रो कर रहे हैं, धीरे-धीरे ही सही लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? आपके हार्ड वर्क का पूरा-पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। जितना आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, जितना आपने मेहनत किया हुआ है गाइज़, उसका सबका जो फल है, आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिलने वाला है। ठीक है? द फूल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब ऐसे मस्त मौला जीवन को जीने वाले हैं, ऐसे खूबसूरत जीवन को जीने वाले हैं, जो आपके जीवन की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा गाइज़, है ना? इतना खूबसूरत आप लोग जीवन को जीने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में वो टैलेंट है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान का भंडार है आपके पास में। आपके पास में वो स्ट्रैटेजी है, आपको पता है कि कहाँ पर क्या करना है, किस समय पर आपको अपने कार्य को स्टार्ट करना है, किस समय पर आपको ग्रो करना है, और सारी जो चीज़ें हैं गाइज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है? क्योंकि आप सरेंडर के भाव में हैं। सरेंडर के भाव में होते हुए आप ये फ़ील कर पा रहे हैं कि ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपके जीवन का रथ चला रहे हैं। तो जब ईश्वर के चरणों में आप समर्पित है, तो आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं, किसी बात का कोई डर, फ़ियर नहीं है आप लोगों को, है ना? क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर आपको भर-भर कर देने वाले हैं। ईश्वर जब अपने चरणों से लगाते हैं गाइस, तो उसका भंडार खुशियों से और धन-धान्य से, पैसे-रुपयों से उसका भंडार भर देते हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों की सरेंडर की ऊर्जा को देख पा रही हूँ, ठीक है? तो कुछ नवंबर मंथ में कुछ आपके माइंड में कुछ ओवर थिंकिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है? थोड़ा ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो ओवर थिंकिंग मुझे इस प्रकार से नज़र आ रही है गाइस, हो सकता है कोई पार्टनर आपके करीब आना चाहता है, या फिर किसी पार्टनर का आपको ऑफ़र मिल रहा है ना? पार्टनर का कोई ऑफर मिल रहा है आपको, और आप काफ़ी द्वंद में चल रहे हैं, काफ़ी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि वो जो पार्टनर होगा वो आपके लिए लॉयल होगा या नहीं होगा, आपका जीवन साथी होगा या नहीं होगा, आपको चीटिंग तो नहीं करेगा, आपसे धोखा तो नहीं करेगा। बहुत सारे जो द्वंद है, मुझे आपके माइंड में मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवरथिंकिंग आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं गाइज़, क्योंकि ये जो पार्टनर द लवर्स की एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? द लवर्स की एनर्जी ये बता रही है, ये जो पार्टनर है, ये आपका सोलमेट पार्टनर है। इसके साथ में आपकी इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी होने वाली है, ठीक है? जैसे आपके थॉट है वैसे ही उसके थॉट होंगे, जैसा वो सोचता है वैसा ही आप सोचते होंगे, है ना? जैसे ब्लेसिंग ईश्वर के आपके ऊपर है, वैसी ही ब्लेसिंग उसके ऊपर भी है, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग आपको जो मिल रही है ना, आपका जो पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ये ईश्वर का बनाया हुआ, आप कहा जाता है गाइज़ कि जो जोड़ी होती है ना, हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी होती है, वो ईश्वर ऊपर से ही बनाकर पहले से ही भेजता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से ये जो जोड़ी है आपकी, ईश्वर ने ही पहले से ही बनाकर, पहले से ही तय कर रखा हुआ है, और वही आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये आपका सोल काउंटर पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये जो एनर्जी है गाइज़, ये बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना? जितना आप देंगे उतना ही आप रिसीव करेंगे, जितना प्यार आप उससे देंगे उतना ही प्यार आप उससे रिसीव भी करेंगे। इस एनर्जी में आप लोगों की ऊर्जा मुझे निकल कर आ रही है। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिएगा इस, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी ज़रूरी होती है ना? क्योंकि जो पास्ट में जो धोखे खाए हैं, जो पास्ट में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उसके वजह से किसी के ऊपर विश्वास करना, है ना, नामुमकिन हो रहा है। इस प्रकार से मैं आप लोगों की ऊर्जा को देख पा रही हूँ। लेकिन फाइनली ये जो रिलेशन वाइज़ मैं देख पा रही हूँ गाइज़ कि अगर देखिए, अगर आप सिंगल हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना चाहते हैं, किसी लव लाइफ के वाइज़ आप सोच रहे हैं, है ना? तो
बिल्कुल भी 100% बहुत ही प्योर एनर्जी है गाइस, ठीक है। इस पार्टनर से आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये पार्टनर आपको चीट नहीं करेगा, ठीक है। आप कमिटमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो बात का मैटर है, लेकिन फिर भी ये जो पार्टनर है ये बहुत ही लॉयल है, बहुत ही परफेक्ट पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मेंटली, फिजिकली, है ना, इस प्रकार से इस पर्सन की जो ऊर्जा है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्योर ऊर्जा नज़र आ रही है। आप चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, लेकिन आप अपने-अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये जो ऊर्जा है बहुत ही पवित्र और बहुत ही शानदार एनर्जी का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, हरे राम, ठीक है। तो जो कोई अगर आपके जीवन में कोई चीटर अगर बचा हुआ है, ठीक है, कोई चीटर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं गाइस कि आप कुछ लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना? तो ऐसे जो लोग हैं ना, वो आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं उन लोगों ने, ठीक है। उन लोगों ने आपके ऊपर नज़र बनाकर रखा हुआ है। हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये आपके पास्ट के भी कुछ लोग हो सकते हैं, है ना? पास्ट में जिन लोगों के साथ में आपका रिलेशन था, जिन लोगों के साथ में आप जुड़े हुए थे, चाहे वो आपका पार्टनर हो, ना हो, लेकिन कोई भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है? आपके इर्द-गिर्द के लोग हो सकते हैं, जिनसे आपके एनर्जी नहीं बनती थी, ठीक है? नेगेटिव लोग, जिन लोगों ने जो लोग चाहते हैं कि आपका बुरा हो, आपको कोई अच्छा सोल पार्टनर ना मिले, कोई अच्छे लोग ना मिले, जो लोग बुरा चाहते हैं, तो वो उन जो लोगों की जो एनर्जी है ना, इस नवंबर मंथ में आपके ऊपर नज़र गड़ा के बनाए हुए हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको थोड़ा चतुर रहना है, आपको सतर्क रहना है, और ऐसी एनर्जी को आपको बाहर निकालना है, ठीक है। ऐसे लोगों से मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है। वैसे भी आप लोग बहुत प्रोटेक्शन में है गाइस, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी ये बता रही है कि आप 100% प्रोटेक्शन में है, ईश्वर के प्रोटेक्शन में है। तो आपको डर फियर तो ऑलरेडी नहीं रखना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है गाइस कि लोग नज़र बना के रखते हैं, लोग नेगेटिव ऊर्जा सेंड करते हैं, और ये जो लोग हैं ना, ये आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो आपके सामने में बहुत ही अच्छे भी बन रहे हैं। उनके 2 मुखौटे हैं गाइस, ठीक है, 2 मुखौटे हैं। इसलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया कि कुछ आपको ऐसा राज पता चलने वाला है। तो हो सकता है कि ये जो राज है, ये उन्हीं का राज है, कि इन लोगों ने आपके तरफ नज़र बना के रखी है, या फिर ये लोग आपके बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं, कुछ गलत बातें कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही नज़र आ रही है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से आपको एनर्जी को अपनी एनर्जी को कट करना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं डालना है आपको, ठीक है? इन लोगों से अपनी दूरियाँ बनाकर ही रखना है, क्योंकि देखिए गाइज़, जितना आप करीब रहेंगे उतनी उनकी एनर्जी जो है ना वो करीब आएगी, ठीक है? और जितना आप उन लोगों से दूरियाँ बनाकर रखेंगे, दूर रखेंगे, तो उनकी एनर्जी जो होगी ना वो दूर ही रहेगी आपसे, ठीक है? तो ऐसे लोगों से थोड़ा-सा बचाव बना के रखिए अपना। जस्टिस की एनर्जी ये बता रही है कि देखिए, जो भी कितना भी लोग आपसे बुरा चाहे, कितना भी नेगेटिव एनर्जी को सेंड करे, लेकिन अब आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में आ चुके हैं। ईश्वर ने आपको ऐसा घेरा दिया है, ऐसा प्रोटेक्शन दे दिया है कि अब आपके तरफ कोई आँच नहीं आ सकती गाइज़, है ना? चाहे आप उनको देखें, चाहे ना देखें, लेकिन कोई आपकी तरफ कोई आँच भी नहीं आ सकती, क्योंकि आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। ईश्वर ने तो ऐसी तलवार अपने हाथ में पकड़ ली है, ठीक है? हरे राम। ईश्वर ने ऐसी तलवार अपने हाथ में पकड़ ली है कि अगर मेरे बच्चों को अगर किसी ने हानि पहुँचाई, तो उसका गला काट कर रखने ही वाले हैं, ठीक है? क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ में बहुत जितना करना था गाइज़, उतना नाइंसाफ़ी उन लोगों ने कर लिया है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके लाइफ़ में इंटरफेयर करने की उनकी आदत जो है, वो गई नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा पार्टनर आए, कोई ऐसा पर्सन आए, है ना? जो लॉयल पर्सन आए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ बने, जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आए, जिसकी वजह से आप एन्जॉय कर पाएँ अपने जीवन में। तो वो आपको सुखी नहीं देखना चाहते, वो आपसे बहुत ही ज्वेलस मुझे नज़र आ रहे हैं, और उसके वजह से गाइज़ वो लोग जो है ना आपके जीवन के ऊपर नज़र बनाकर उन लोगों ने अभी भी रखा हुआ है। तो कोई ऐसी घटनाएँ आपको नवंबर मंथ के लास्ट तक आपको पता चल सकती है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, कुछ गलत किसी ने बोल दिया है, या फिर कुछ ऐसा राज है जो कहीं न कहीं आपको नवंबर के लास्ट एंडिंग तक आपको ये राज पता चलने वाला है, ठीक है? तो ये राज खुल के आने वाला है बाहर, कि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ में कोई षड्यंत्र रचा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसने आपके साथ में क्या किया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती है 100%। नवंबर मंथ के लास्ट एंडिंग तक आपको कोई ना कोई राज ज़रूर पता चलेगा गाइज़, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर ने जो है ना ऐसा
ऐसी तलवार अपने हाथ में पकड़ ली है। हो सकता है गाइस कि आप माँ दुर्गा जी के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं, है ना? तो या फिर जिस भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन आप ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। जिस भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं आप, उन्होंने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और वो अब आपके जो भी शत्रु है गाइस, ठीक है? जो भी हिडन शत्रु है, जो भी आपके आमने-सामने वाले भी जो शत्रु है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते और आपके सामने में, आपके इर्द-गिर्द ईश्वर जो है उनको भटकने भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रोटेक्शन में आप लोग हैं। तो बिल्कुल डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि देखिए आपका जो जीवन है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार हो रहा है। जलने वाले जलते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। ओके, तो द लवर्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा पर्सन आप लोगों के जीवन में आ रहा है। उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी बिल्कुल 100% इक्वल गिव एंड टेक होने वाली है, ठीक है? द फूल, और आप ऐसे मस्त मौला जीवन में अब जीने वाले हैं कि जैसे कि आपके जैसा जीवन किसी का है ही नहीं, ठीक है? इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, हर प्रकार से चारों तरफ से अबंडेंस होगी, चारों तरफ से खुशियाँ होगी, आपके पास में वो विज़डम होगी, नॉलेज होगा, है ना? पावर होगी, वो सब कुछ आपके पास में होगा, ठीक है? द फूल की एनर्जी में आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपको किसी से कोई गिला-शिकवा नहीं है, किसी से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना? हरे राम, हरे राम। तो इस प्रकार से द फूल की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी आपको रोक-टोक करने की कोशिश करें, लेकिन अब आप पेलने वाले नहीं हैं गाइस, ठीक है? अभी आप रुकने वाले नहीं हैं और किसी को मौका देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, ठीक है? आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने वाले हैं, आप किसी की नहीं सुनने वाले, इस प्रकार से मुझे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो देखिए गाइस, मैंने बताया कि आपको बहुत ही प्यारा-सा, सुंदर-सा ऐसा प्रपोज़ल आप लोगों के जीवन में आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत होगा गाइस, ये प्रपोज़ल जो होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा, ठीक है? तो बहुत ही हरे राम, हरे राम। मुझे ये भी नज़र आ रहा है गाइस कि हो सकता है कि नवंबर मंथ के लास्ट तक, ठीक है, आपको कोई ऐसा पुरस्कार मिलता हुआ नज़र आ रहा है या फिर ऐसा कोई प्रमोशन मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब में हैं, ठीक है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर जॉब करते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में भी अगर काम करते हैं या फिर किसी भी बिज़नेस में अगर आप काम करते हैं, तो आपको वहाँ पर प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप नेक्स्ट लेवल जो है ना वो अचीव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आपको काफ़ी मान-सम्मान के साथ में कोई पुरस्कार भी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? और सेकंड ऑप्शन ये भी है गाइज़ आप लोगों के लिए कि जो लोग, है ना, जो पार्टनर है, उनका ऑफ़र ले रहे हैं और उस पार्टनर का जो ऑफ़र होगा गाइज़, ये बहुत ही शानदार होगा, ठीक है? ये कोई आपको गिफ्ट देता हुआ भी नज़र आ रहा है। गिफ्ट देता हुआ नज़र आ रहा है, प्रपोज़ल देता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में कोई ऐसा आपको सरप्राइज़ भी देता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको भनक भी ना लगे। जब वो सरप्राइज़ देगा तभी आपको पता चलेगा गाइस। तो किसी के लिए मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? आपने सोचा नहीं है कि आपको ये गिफ्ट किस प्रकार से मिल सकता है, लेकिन आपके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं राशियाँ बताने की कोशिश करूँगी गाइस, जो भी थोड़ा बहुत निकल कर आ रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पर कर्क राशि नज़र आ रही है, कैंसर, ठीक है? लियो, सिंह राशि, कन्या राशि, वर्गो, ओके? मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? मीन, पाइसेस, एक्वेरियस, ओके? ये राशियाँ निकल कर आई हुई गाइस। हरे राम। अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है और एयर साइन भी नजर आ रही है गाइस, ओके? हरे राम, हरे राम। फायर साइन, अर्थ साइन, ओके? ये राशि अभी निकल कर आई हुई है, ठीक है? हरे राम, हरे राम। ठीक है, जहां तक मेष राशि भी निकल कर आई हुई है, मिथुन राशि, ओके? टॉरस भी निकल कर आई हुई है। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, वाह। तो नवंबर मंथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों की ट्रैवलिंग भी हो रही है, कहीं पर आप सफर करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है? जर्नी करते हुए भी आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले 6 दिनों के अंदर में आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं।
और ये जो ट्रैवलिंग होगी गाइस, ये आपके बहुत ही इच्छा पूर्ति वाली ट्रैवलिंग होने वाली है, ठीक है। जो भी विश आपने कोई मांगा हुआ है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टनर से मिलने के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी करियर के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वहां से आप सफलता ही लेकर रिटर्न आएंगे, ठीक है। सफलता की ही जर्नी मुझे नजर आ रही है, सक्सेसफुल जर्नी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। 100% सफलता की जर्नी मुझे नजर आ रही है। तो आप लोग ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी ये बता रही है कि जिस पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं, जिस सोल पार्टनर का आप इंतजार कर रहे हैं, वो जो पार्टनर होगा गाइज, ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग करके आ रहा है, मीन्स ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस से होगा। हो सकता है किसी के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और किसी के लिए कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस से मुझे नजर आ रहा है, और बहुत ही तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। बहुत ही एक्साइटेड होकर, बहुत ही मतलब आपका जो इंतजार है गाइस, वो खत्म हो रहा है। इस प्रकार से आज जो भी इस वीडियो पर आए हैं, जो भी पर्सन इस वीडियो पर आए हैं, और जो लोग भी अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, तो 100% गाइस आने वाले 6 दिनों के अंदर में आपके जीवन में नोक नोक करता हुआ आपका जो पार्टनर है, वो आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो अरेंज मैरिज के लिए आपके घर पर दरवाजे पर ऐसी कोई पार्टी आ रही है, जिसके माध्यम से आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, ठीक है। अगर कोई लव पार्टनर, लव रिलेशन में अगर इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 100% आपकी मुलाकात हो रही है, आप एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही जल्द, बहुत ही फास्ट ये जो पर्सन है आपके लिए एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए गाइस, ठीक है, हरे राम। देखिए बहुत ही तेजी से आपकी तरफ आता हुआ, भागता हुआ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इसके अंदर में कोई पेशेंस नहीं है, ये खत्म हो चुका है, इसका जो पेशेंस है अब खत्म हो चुका है, ठीक है। और बहुत ही तेजी से आपकी तरफ ये पर्सन आ रहा है, और आपका जो इंतजार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आप एक ओल्ड सोल है, ठीक है। आप दोनों भी पार्टनर है ना, एक ओल्ड सोल है ना। और ओल्ड सोल होने के नाते आप काफी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, काफी नॉलेजेबल भी हो सकते हैं। तभी तो गाइस देखिए, आप लोगों का पास्ट लाइफ से कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, और आप हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे के ऑलरेडी पार्टनर ही थे, लेकिन किसी कारणवश आप एक दूसरे से अलग हो चुके थे, फिर से आपने जन्म लिया है, और फिर से आप एक दूसरे से, वो समय आ चुका है कि आपको एक दूसरे से मिलवाया जाए, ठीक है। तो काफी आपने पास्ट में काफी धोखे खाए हैं काफी सारे लोगों से, क्योंकि आपने क्या किया गाइस कि आपके अपने सोल पार्टनर को ढूंढने के लिए, है ना, आपको जैसा पर्सन चाहिए था, आपकी जो सोल जिसे ढूंढ रही थी या फिर जिसे देखना चाहती थी, उस पार्टनर को पाने के लिए आपने कई ऐसे धोखे खा लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो सोल पार्टनर है वो आपको अभी तक नहीं मिला है। ये जो सोल पार्टनर है गाइस, उसका जो समय है अभी आ चुका है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ की जो बिछड़े हुए, ठीक है, पास्ट लाइफ के जो भी बिछड़े हुए जो सोल है, आत्माएं है, वो एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रही है, और आप बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं। पास्ट लाइफ में बहुत ही ज्ञानी आत्माएं, कुछ ऋषि मुनि भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है ना। कोई ऋषि मुनि भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत गहरी तपस्या की है, काफी सारे ऐसे अपने ऊपर काफी उन्होंने ध्यान साधनाएं की है, काफी मंत्रा चैंटिंग की हुई है, और ऐसी सोल है आप लोग, ठीक है। बहुत ही आध्यात्मिक सोल है। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की ऊर्जा निकल कर आ रही है, ठीक है। तो देखिए, आपने रिलेशन वाइज काफी धोखे खाए गए, आपने अपने सोल को पहचानने के लिए, आपने अपनी सोल को पहचानने के लिए काफी अपने जीवन में रिलेशन वाइज आप लोगों ने धोखे खाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब धोखे नहीं खाएंगे, क्योंकि अब आपका जो समय है मिलने का आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। और हरे राम, ठीक है। एस ऑफ वंस की एनर्जी भी ये बता रही है कि अब आप लोग मिलकर ग्रो करने वाले हैं गाइस, ठीक है। एक दूसरे की जब सोल जब मिल जाएगी, तब आप खुलकर ग्रो करने वाले हैं, आप
अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, जहाँ कहीं पर भी आप लोग स्टक है, जहाँ कहीं पर भी आपका पैसा रुका हुआ है या फिर ग्रोथ नहीं देख पा रहे, आपके काम बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी को स्टॉप करते हुए आप अपने जीवन में आप दोनों मिलकर ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे की जो सोल है, जो आप लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है? और जब एक दूसरे से जब सोल मिल जाती है, तब उनके सारे जो कार्य होते गए वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप अब ग्रो करने वाले हैं। अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, ऑलरेडी ईश्वर आपके जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका जो भाग्य उदय होने का जो समय है गाइज़, आपके जीवन में करियर वाइज़ आपका जो ग्रो करने का जो समय है वो यही है, ठीक है? क्योंकि अब सब कुछ फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है, सब सारे जो ब्लॉकेजेस है गाइज़ आपने उसको हील कर दिया है। आपके पार्टनर ने भी अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, आपने भी अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है। आपने जाना है कि आप कौन हैं, ठीक है? क्योंकि आप क्योंकि आप भूल चुके थे कि आप एक ओल्ड सोल है, ठीक है? आप एक ओल्ड सोल है, आप भूल चुके थे कि पास्ट लाइफ से कुछ आप लेकर आए हैं, जो हिडन है, जो आपको पहचानना था, जो आपको देखना था, है ना? तो आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है और आपने सब कुछ जान लिया है, और अभी आपकी जो सोल है गाइज़ उसे समझ में आ चुका है कि मैं पास्ट लाइफ में कोई ऐसा ज्ञानी महात्मा ही था, कोई ज्ञानी पर्सन ही था जो बहुत नॉलेजेबल था, जिसके पास में स्पिरिचुअल नॉलेज था, उसके पास में हर प्रकार का नॉलेज था, बहुत ही ज्ञानी आत्माएँ थी। तो आप लोग जान चुके हैं कि आप एक ज्ञानी आत्मा हैं, पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आप लोगों का इस जन्म से इस जन्म से आप लोगों का कर्मा जुड़ा हुआ है, और आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग फ़ील कर पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपके जो काउंटर पार्ट है, वो एक-दूसरे से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आप बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी जो है ना, वो ईश्वर खुद आपके जीवन में भेज रहे हैं, ठीक है? ईश्वर खुद अब अपॉर्च्युनिटी भेज रहे हैं, क्योंकि आपके सारे ब्लॉकेजेस सील हो गए, सारे दरवाजे खुल चुके हैं अभी, और जब दरवाजे खुल जाते हैं गाइस, तो इंसान जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो करता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है, और उसे फुलफिलमेंट की एनर्जी फील होती है। फाइनली उसको सब कुछ मिल गया, जिस उद्देश्य से, जिस कारण से उसका इस धरती पर जन्म हुआ था, वो उद्देश्य उसका पूरा हो चुका है। ऐसी फुलफिलमेंट की एनर्जी में आप लोग आने वाले हैं, और आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। अब सारे दरवाजे खुल रहे हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? तो जो आप चाहते हैं, जैसा आप करना चाहते थे गाइस, वो सारे फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, और बहुत खूबसूरत जीवन को आप देख पाएँगे, ग्रो कर पाएँगे, और हैप्पीनेस से भरा हुआ जीवन अब आप देख पाएँगे, ठीक है? तो ये रही गाइस आप लोगों की नवंबर मंथ की लास्ट एंडिंग तक की रीडिंग, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं लास्ट एंडिंग तक नवंबर मंथ की होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी रीडिंग हुई है गाइस, है ना? ईश्वर के ब्लेसिंग के माध्यम से बहुत ही सुंदर और प्यारी रीडिंग आप हुई है, ठीक है? तो आप हो सकता है कि आपसे रेजोनेट कर गई है या फिर ना कर गई है गाइस, ठीक है? अगर रेजोनेट कर गई है तो कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम, और अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग को अवश्य लिखें, ठीक है? और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।